अपनी कोई बात जो है वो करने के काबिल इसलिए नहीं होते कि आपके ऊपर ऑलरेडी इतने ज्यादा इल्जामात और इतने ज्यादा होते हैं आपके सवालात कि आप उनके जवाबात देने में यानी लगे रहते हैं और आपका जो मेन मकसद है वो बीच में से निकल जाता है। और जब आप मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो आपको ख्याल आता है कि ज्यादातर बातें तो मैं टेबल के उस तरफ बैठे हुए शख्स की या डिग्नेटरी की मान के आया हूं। पहले तो ये आपको देखना है कि अगर आपने खिते की सूरत हाल देखनी है तो सिर्फ पाकिस्तान के एंगल से ना देखें कि पाकिस्तान क्या चाहता है, उसमें देखना यह बड़ा जरूरी है कि अमेरिका क्या चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या चाह रही है, चाइना और रशिया क्या चाह रहे हैं, हिंदुस्तान क्या चाह रहा है, और फिर मिडिल ईस्ट में खास तौर पे ईरान क्या चाह रहा है, सऊदी अरेबिया क्या चाह रहा है। इसको करने के बाद अब आपकी बात की तरफ आते हैं। देखिए, मुसलमान होना दो मुल्कों का, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सारी बातें, आपके सारे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टैंड जो हैं वो ये दूसरा मुल्क जो है वो मान जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमने देखा कि मुख्तलिफ यानी मुस्लिम ममालिक जो हैं, यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, कदाफी के साथ क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ, उस पर मुस्लिम उम्मा ने क्या किया। इसी तरह से 5 अगस्त 2019 में जब कश्मीर हमारे हाथ से निकलने लगता है या निकल जाता है, तो आप मुझे बताइए कि तुर्की के अलावा या मलेशिया से कमजोर सी स्टेटमेंट के अलावा किस यानी इस्लामी मुल्क ने, या खासतौर पर सऊदी अरेबिया ने तो उल्टा कह दिया जी कि ये उनका अंदरूनी मामला है, ये तो वो जाने और कश्मीर जाने और पाकिस्तान जाने। कहने का मकसद ये है कि बहुत जरूरी है पहले रियलिटीज को एक्सेप्ट करना, और रियलिटीज भी ग्राउंड रियलिटीज। अब इस वक्त यह है कि आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आपका सर्कुलर डेट है, आप IMF के पास जा रहे हैं, आप फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर बार बार चेंज कर रहे हैं कि किसी तरफ से कोई ठंडी हवा आए। इस सूरत में आप नेगोशिएटिंग टेबल पे रिसीविंग एंड पे हैं, और अगर हमने यहां बैठ के क्वाड को देखना है और ये देखना है जी कि कितने मुल्क इस वक्त क्या पाकिस्तान से चाह रहे हैं, तो जरा मुश्किल सूरत हाल है। सही है। और ये साहब, किसको कामयाब दौरा कहा जाएगा? और दूसरा ये कि इसका मतलब ये जो नजम साकिब साहब बात कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब को सूट नहीं करता कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करे तो वो नहीं करेगा, और अगर पाकिस्तान कुछ देकर नहीं आता, यानी लेकर भी नहीं आता, लेकिन अगर कुछ देकर नहीं आता तो भी ये कामयाब दौरा होगा। आप इसे इत्तफाक करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस लफ्ज़ मुस्लिम उम्मा है ना, इसके एक नाजायज इस्तेमाल से बहुत तंग हूं मुद्दत से। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम उम्मा की बात नहीं है, इलाकाई नेशन स्टेट्स हैं जो 1920 में बनाई गई थी। ये सऊदीज हैं, ये इराकी हैं, ये ईरानी हैं, ये कोई मुस्लिम उम्मा का नाम नहीं है। बदनाम करने के लिए मुस्लिम उम्मा का नाम दे देते हैं क्योंकि सारे मुसलमान रहते हैं। क्रिश्चियन यूरोप क्यों नहीं कहते हैं? वहां कौन से ईसाई यहूदी रहते हैं? वहां पर वहाँ सारे के सारे 99% ईसाई रहते हैं। वाई नॉट निकाल दम? क्रिश्चियन यूरोप साथ में चलता है, क्रिश्चियन यूरोप पैदा हो गया, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर नाटो भी बन गया, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर वार्सा पैक्ट भी बन गया, 2 मुल्क पैदा हो गए, क्रिश्चियन यूरोप में 150 साल एक दूसरे के गले काटे। क्यों नहीं कहते? पहली बात है कि ये लफ्ज़ बहुत गलत है इस्तेमाल। ये मामला है, इस मामले के अंदर बात लोधी साहब की बात ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। ये पता नहीं चलेगा, 15 दिन बाद पता चलेगा कि ये प्रो अमेरिकन दौरा था या प्रो चाइनीज दौरा था, या हमें लालच दिए गए थे या हम खुद इकट्ठे चाइना था, ये लालच दिए गए थे, हम इकट्ठे। हम इस वक्त वहां बुलाए इसलिए गए हैं, हमें लालच दिया गया था या हमें डराया गया था? इस जाते हुए हमारे साथ वो किया जाए जो वियतनाम से जाते हुए कंबोडिया के साथ किया गया था। वियतनाम तो संभल गया, कंबोडिया नहीं संभल सका था। अगर आज हम 2 अड्डे दे देते हैं और ये मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली कुछ कैफियत में पाकिस्तान आ चुका है जो 9/11 के वक्त आया था, और मुशर्रफ साहब ने तो साथ के साथ मान लिए थे, आगे पता नहीं क्या होता है। बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। और ये बात मैं लोधी साहब की बात से बिल्कुल मेरे कान खड़े हो गए कि समझ 10 दिन बाद पता चलेगी कि ये प्रो अमेरिकन था या प्रो चाइना दारा था। सही है। उसमें अभी सऊदी अरब कुछ तो अपना जो मामलात हैं साफ ज़ाहिर है वो तो होंगे। ये जो आप कश्मीर की बात कर रहे थे उसका तो कोई इम्कान नहीं है। साफ ज़ाहिर है कि भारत अभी भी उनके लिए ज़्यादा अहम है, भारत उनके लिए बड़ा मुल्क है। तो वो सही कह रहे थे नजम साकिब साहब कि पूरी जो ज़मीनी सेटिंग है उसके मुताबिक ही हमें अपनी उम्मीदें रखनी चाहिए, उसके मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि ज़मीनी सिचुएशन एक होती है बनी बनाई जो आपके ऊपर थोप दी जाती है, एक ज़मीनी सिचुएशन वो होती है जिसमें आप भी कोई किरदार अदा करते हैं। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम, मेरा ख्याल है कि ज़मीनी सिचुएशन में अपना कोई किरदार समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है ज़मीनी सिचुएशन बनाने में। क्यों भाई? ये जो आप इतनी मेहनत से और इतनी कोशिश से वहाँ पर अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में, क्या जवाब में आप कुछ भी मांगने आपका हक नहीं बनता? मतलब क्या वन वे सर्विस है ये? क्या हमने सिर्फ लोगों की खिदमत करना अपना वतीरा बना लिया है? क्या जवाब में कहीं हम रुक नहीं सकते थे, कहीं हम ठुक नहीं सकते थे? मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम आया हुआ है, और मुझे लग रहा है
ये जो गए हैं आए हैं, उससे पहले बहुत सारे टेलीफोन आए हैं पाकिस्तान में, आपको पता है घंटों घंटों बातें हुई हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप ने इस दफ़ा थोड़ा सा कुछ अपना आप दिखाया है, ये मेरा अंदाज़ा है, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, जिसके ऊपर ये पूरा काम हो रहा है। तो वो जो आप कह रहे थे कि डराने के लिए बुलाया है या कुछ देने के लिए बुलाया या लेने के लिए बुलाया, बात ये है कि उनके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। उन जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने डराने वाली लिस्ट भी आपके सामने रख दी है और आपको देने वाली लिस्ट भी आपके सामने रख दी है। बस आपने यही देखना है कि आपको कौन सी। अमेरिका ने किया। अमेरिका का रवैया भी बड़ा नर्म है आजकल हारून साहब, उसकी वजह क्या है? नहीं, कोई रवैया नर्म नहीं है, वो अपना वो कहेंगे जी अड्डे दो। चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में मदद कर सकता है, कश्मीर में वो हमारी मदद करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इसराइली हमारे हमजाद हैं, आप उनसे खरीदे $4 बिलियन का तेल, इंडिया खरीदता है $40 बिलियन का तेल। और कोल्ड स्टार्ट कर जो उनका आइडिया है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से पे कब्जा कर ले, अचानक हमला कर रहे हैं। जो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि भाई ये नई क़यादत आ चुकी है, उनका इशारा जो है वो जायद बिन सुल्तान और इनकी तरफ है, और ये प्रैक्टिकल लोग हैं, तो उनका मफाद इंडिया के, इसराइल का तो वो कहते हैं हमारे कजन है, और इंडिया उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वो सऊदी अरब, मतलब ये तो एक बात है कहने की कि भाई चलो कुछ सॉफ्ट किया जाए, बस हर्ज कोई नहीं इस तरह का बयान देने में, लेकिन वो तो कुछ और मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं जाते थे किसी जगह पे विजिट के लिए, तो ये लोग उनको लेने ही नहीं आते थे, तो उधर ही बैठे रहते थे कि वो खुद ही वहां से वो करीम या उबर या कुछ पकड़ के खान साहब पहुंच जाते थे कि जी मैं आ गया, रिक्शा विक्शा पकड़ के, ऑटो पकड़ के खुद ही पहुंच जाते थे। तो वहां तक तो ठीक था, चलो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सादा से, बहुत ही सादा। तो अगर आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव नहीं भी किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मतलब इस तरह से जैसे उसकी वाट लगा रहे, तो कोई बात नहीं, आदत है हमें, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे दे रहे हैं काफी, हमें पैसा चाहिए होता है, इज्जत लेके क्या करनी है सर, इज्जत तो आनी जानी चीज है, पैसा होना चाहिए। तो हमने पैसे मांगने के लिए जाते रहते थे खान साहब, तो उनको कोई लेने ही नहीं आता था, तो हमने कोई बुरा नहीं बनाया, हमने कहा बस ठीक है चेक दे दो, हमें पैसे ट्रांसफर कर दो, हमें बाकी लेने आते हो नहीं आते उसका हमने क्या अचार डालना है क्या उन सब बातों का। क्या मैं ये बता रही थी कि अब उन्होंने क्या किया कि वो बाजवा साहब सऊदी अरब के विजिट पे गए हैं, और सुनने में आया है कि दो छोटे वाले फौजी नहीं होते, जो हमारे फौजी दोस्त है वो बता सकेंगे आपको कि छोटे वाले फौजी क्या होते हैं। तो दो छोटे फौजी जो है ना, छोटे रैंक के फौजी, मतलब वो, और उनके साथ जो है वो एक कोई अरब था, वो पहुंच गया बाजवा साहब को लेने। मतलब ये कि यार हमारे आर्मी चीफ है, आपके आर्मी चीफ को आना चाहिए था ना सऊदी अरब के, या पता नहीं वो आर्मी चीफ है तो वो उसका रोजा होगा तो बेचारा पड़ा होगा कहीं उल्टा, और फ्लाइट जो होगी वो बाजवा साहब की वो रोजा अफ्तार से पहले की होगी, तो उसने कहा होगा हबीबी हम नहीं जाती, हैया हैया खुद ही आ जाओ। तो वो फिर जाहिर है कि पहुंच